वचन को और मैं बताना चाहूंगी। मत्ती में आएंगे, मत्ती 8 का 17 को पढ़ेंगे। विषय को मैं बाद में बताऊंगी। ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हाँ, देखिए यहाँ पर वचन में लिखा है, जो पहले यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी भी हुई थी कि उसने आप ही हमारी सारी दुर्बलताओं को ले लिया, हमारी बीमारियों को उठा लिया। क्या आप लोग इस वचन पर विश्वास करते हैं? कितने लोग करते हैं इस वचन पर विश्वास? ये कैसे होता है? मतलब ये वचन तो है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। एक बार यशायाह 53 निकाल कर पढ़ेंगे। इससे उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हम तो उसे परमेश्वर का मारा दुख और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे धर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के ऊपर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। देखिए यहाँ पर यह ना कि निश्चय उसने हमारे रोगों को क्या किया है? सह लिया है। लेकिन कैसे सह लिया? क्या हम इस बात पर कितना विश्वास करते हैं? और यहाँ पर यह ना कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। इसी को जब हम पहला पत्रस 2:24 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। यहाँ पर तो दिया है कि चंगे हो जाए, लेकिन बाद में यही वचन वहाँ पर दिया है कि उसके कोड़े खाने से हम क्या हो गए हैं? चंगे हो गए हैं। हालेलुया। तो कैसे हम लोग चंगे हो गए उसके कोड़े खाने से? क्या यीशु मसीह के कोड़े खाने से हमारी तकलीफ निकल गई है? हम जितना मतलब शारीरिक कष्ट झेलते हैं, हम जितना बंधन में है, क्या उसके कोड़े खाने से, उसके घायल होने से, उसके मार खाने से क्या निकल जाता है? कितना लोग इस बात को जानते हैं, विश्वास करेंगे? कितना लोग करते हैं? महसूस किए इस बात को कभी? क्योंकि हम तो अपने तकलीफों के लिए कोड़े नहीं खाए, कोड़े तो यीशु मसीह ने खाया है। हम लोग कैसे चंगे हो जाएंगे इस बात से? यीशु मसीह ने तकलीफ सहा, यीशु मसीह ने दुख सहा, उसने कोड़ा खाया, मार खाया, उसे कुचला गया, उसे घायल किया गया। हम कैसे चंगे हो सकते हैं? इसी बात को आज हम जानेंगे और सीखेंगे कि क्या यह बात वास्तव में सच है, या हम अपने जीवन में भी से आप अपने भी जीवन में से देखिए, जानिए, समझिए। यदि कोई परेशानी में है तो जरूर, जैसे हम देखते हैं लंबे समय से दवाई पानी खाए, इलाज कराए, ठीक नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? ये कैसा बंधन है? ठीक ही नहीं हो रहा है। मतलब किस प्रकार की हम जटिल समस्या में घिरे हुए हैं कि कुछ भी करा, इतना प्रार्थना भी करा रहे, ठीक नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा? तो इन सब बातों को आज वचनों के द्वारा हम देखेंगे कि कैसे हमारे बंधन जो है हमसे दूर नहीं होंगे। यहाँ पर यशायाह नबी की पुस्तक में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे होंगे। यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बना, हमारे रोगों को सहा, हमारे दुखों को सहा, लेकिन कैसे? विश्वास के द्वारा। हालेलुया। और यह विश्वास हमारी कमजोर स्थिति में कहाँ से आएगा? हमें विश्वास भी लाना है। सच्चे विश्वास से कुछ नहीं होगा। हर एक परिस्थिति में हमें विश्वास करना है। एक वचन को देखेंगे, नीति वचन 18:14 में, उसको पढ़ेंगे। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है? हाँ, हर एक रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, लेकिन जब आत्मा में ही कमजोरी आ जाए तो फिर उसे कोई नहीं सह सकता। लेकिन जब अपनी हम आत्मा को मजबूत कर लेंगे ना, तो कोई भी चीज हमें हिला नहीं सकेगी, कोई भी चीज हमें हिला नहीं सकेगी। हालेलुया। एक चीज और हम लोग देखेंगे, देखिए कुछ बातों का इसी यशायाह में 5:13 को एक वचन पढ़ेंगे। 5:13, यशायाह 5:13।
इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बदवाई में जाती है। उसके देखिए क्या है, अज्ञानता के कारण हम लोग वचन को देखते तो है, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उसे अच्छे से हम नहीं समझ पाने के कारण क्यों नहीं समझते, हम बार बार उसको मना नहीं करते, बस पढ़ लिए हो गया। जब हम वचन को ठीक से नहीं समझेंगे तो हमें कहाँ से समझ में आएगा, कैसे हमसे परमेश्वर बात करेगा। हालेलुया। तो हमारी अज्ञानता के कारण हम बहुत सी बातों में क्या होते हैं, बंधुआई में चले जाते हैं। किसकी बंधुआई में? यहाँ कौन राज्य करता है पृथ्वी में? तो जाहिर सी बात है, हम नहीं जानेंगे परमेश्वर क्या है, क्या उसका वचन है, तो हम कैसे चल सकेंगे। जाहिर सी बात है, हम बंधुआई में ही चले जाएंगे और हमें पता ही नहीं रहता कि हम किसी भी प्रकार से हम बंधुआई में हैं, हम बंधुआई में जीवन जी रहे हैं। लेकिन हमें क्या होना है, प्रभु यीशु ने हमें क्या कर दिया है, आजाद कर दिया, हमें स्वतंत्र कर दिया, हर एक बंधन से हमें छुड़ा लिया है, हमारे लिए उसने थोड़ा खा लिया है। इसी बात को जानना है कि हर एक वचन जीवित है, तभी तो हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा कहलाता है, जीवितों का परमेश्वर कहलाता है। लेकिन कैसे? ऐसे ही नहीं, ऐसे ही नहीं, उन्नति का कारण बनिए और हर एक वचनों को ध्यान से पढ़िए। और जब हम पढ़ते हैं तो उन्हें क्या करेंगे, उन वचनों को खोलिए। जब गड़ा हुआ धन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, गड़ा हुआ धन को ऐसे जाकर नहीं उठा नहीं, उसके लिए करना पड़ता है, थोड़ा सा खोलना पड़ता है। यदि आपको धन चाहिए, यीशु मसीह की धन चाहिए जिससे कि आपकी हर एक समस्या दूर हो जाए, तो आप थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा सा खोलिए। देखिए हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है, उसका एक एक कलाम जो इसमें लिखा है ना, एक एक शब्द जो है ना जीवित है। हालेलुया। लेकिन जब हम उसे समझने की कोशिश करेंगे, जब हम उसे लागू करने की कोशिश करेंगे, तभी वो हमारे लिए जीवनदायी बनेगा, नहीं तो क्या होगा, काला अक्षर। हालेलुया। नहीं होगा। जब हम नहीं जानेंगे तो बस काला काला लिखा है, लिपाए पता है, कुछ लिखा है, बस पढ़ लिए, थोड़ा सा हो गया। लेकिन हर एक वचन, एक एक शब्द में हमारा परमेश्वर जीवन देता है और वो जीवित है, जीवित परमेश्वर है। प्रभु ने मुझे वचनों को स्मरण करा करा के मुझे समझाया और मुझे सिखाता रहा इन बातों को। उठ मेरे, फिर प्रभु ने मुझे कहा, उठ मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ सिद्ध होती है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, इसलिए उठ। और प्रभु ने मुझे एक वचन को दिखाया यशाया में, यशाया 42 का 6 से पढ़ेंगे, 6 और 7 8 को पढ़ेंगे। उस यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधों की आंखें खोल दे, अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदीगृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। देखिए मैं बहुत ही निराश होती थी कि प्रभु मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तब प्रभु ने मुझे दिखाया, क्योंकि मैं बस एक ही चीज को मैं प्रभु के सामने रखती थी। प्रभु मैं जन्म से ही हर एक प्रकार की विकृतियों से और तमाम प्रकार की शारीरिक तकलीफों से जूझते मैं थक गई हूँ। प्रभु अब तू ही मेरी सहायता कर, क्योंकि मेरे को ऐसे लगता था कि मैं आज रहूँ या ना रहूँ, मैं कब तक मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मेरे को भी कुछ भी समझ में नहीं आता था। तब प्रभु ने मुझे इस वचन के द्वारा मुझसे बात किया कि उठ, मैंने तुझे धर्म से बुला लिया है और मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। हालेलुया। मैंने देखा कि वास्तव में परमेश्वर मेरी रक्षा कर रहा है, तभी तो मैं अब तक जीवितों में शामिल हूँ। हालेलुया। और उसने मेरे हाथ को थाम रखा है, हर एक विफलता मुझे गिरने से बचाया है। और प्रभु ने मुझे बताया कि वास्तव में मेरे तकलीफों के लिए उसने कोड़े खाए, उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। लेकिन कैसे? उसके मार खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। उसने मेरे हर एक शरीर के दुख, दर्द और तकलीफ को अपने ऊपर उठा लिया है। प्रभु ने मुझसे कहा, मैंने तेरे हर एक तकलीफों को अपने ऊपर उठा लिया है। अब तू कमजोरी में मत रह, क्योंकि मैं तेरे को कमजोर होने के लिए मैंने तुझे नहीं बुलाया, इसलिए मैंने तेरे हाथ को थाम के नहीं रखा है। उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि मेरा सूर्य तेरे लिए उदय हो गया है। उठ और
क्योंकि मैंने तुझे धर्म से बुलाया, मैंने तेरा हाथ थाम के तेरी रक्षा करूंगा और तुझे हर एक बातों में क्या है, प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। जो काल कोठरी में है उन्हें आजाद कराने के लिए, जो अंधियारे में बैठे हैं उन्हें आजाद कराने के लिए मैंने तुझे इस तरह से कमजोर दशा में नहीं रखूंगा। अब तो बहुत मार खा ली, बहुत मार खा ली और बहुत सहली, अब उठ और लगा, एकदम धपाधप लगा और भगा उनको, क्योंकि मैंने तुझे क्या किया, मैंने तेरे हाथ को थाम के रख लिया है। मत डर, बोली नर्वस बिल्कुल मत हो। परमेश्वर का यह वचन मेरे पास आया और लगातार प्रभु मुझे सिखाते रहे, इन बातों से मुझे बात करते रहे और मेरे जो शरीर है जो तकलीफों से भरा हुआ था, और प्रभु ने मेरे हर एक तकलीफ को क्या किया, हालेलुया। और आज मैं यहाँ अच्छे से मैं बोल पा रही हूँ, बैठी प्रभु ने मुझे चंगाई दिया। वास्तव में उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। इस बात को जानना है। देखिए कभी क्या होता है, थोड़ा सा कुछ भी कभी घटी आता है, जब हम उसे अपने ऊपर लेने लगते हैं, ठीक यहीं पर शैतान को मौका मिलता है कार्य करने का। जहाँ हम समझने लगते हैं कि हमसे कुछ नहीं हो सकता, वहीं पर वो अपना कार्य करता है। प्रभु से जहाँ हम प्रभु पर भरोसा करते हैं, विश्वास तो करते हैं, लेकिन जैसे हम मन में अपनी कमजोरियों को बैठा के रखने लगते हैं, फिर हमारी तकलीफें जो है बढ़ने लगती है। लेकिन हमें किसी भी दशा में कमजोर नहीं होना है। हमें ये जानना है कि हम चुनाए हुए लोग हैं। प्रभु ने हमारे लिए कोड़े खा लिया है और हमें एक बार का नहीं, 2 बार का नहीं, लेकिन जीवन भर के लिए हमें चंगाई और छुटकारा दे दिया। इस बात को हमें जानना है। हालेलुया। जब तक हम जीवित रहेंगे, शारीरिक स्थिति परिस्थिति तो आते रहेंगे, लेकिन हमें डरना नहीं है, लेकिन एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। मेरे लिए भी प्रार्थना करना है। हालेलुया। तो प्रभु ने इन वचनों से मुझे बताया कि हर एक वचन जीवित है और मैंने तेरे लिए जो तू तकलीफ झेल रही है, मैंने इन सारी तकलीफों को, हर एक तेरी निर्बलता और दुर्बलता को उठा लिया है। अभी हमने पढ़ा ना, तो उसने हमारी हर एक दुर्बलताओं को अपने ऊपर आप ही उठा लिया है। तो कोई भी बात में हमें कमजोर नहीं होना है, लेकिन कमजोर किसे करना है, जो हारा और कुचला हुआ है, जो इस संसार का है। हम भी कहाँ रहते हैं, इस संसार में रहते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने अपना पवित्र और कीमती लहू को हमारी छुड़ौती के लिए दिया है। हालेलुया। दिया है कि नहीं दिया? उसका पवित्र लहू, जिसे हमारे लिए उसने कीमत चुकाई है, हमारे लिए दान को उसने दिया है, तो हम किसके लोग हैं? यीशु मसीह के। उसका पवित्र लहू हमारे माथे को दमदम से दिखना चाहिए। हालेलुया। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे जब हम पुराने जीवन की ओर देखते हैं, पापमय जीवन में फिर से चले जाते हैं, तो क्या होता है, धुंधला पड़ जाता है, धुंधला। लेकिन जब वो लहू दमदम से दिखेगा, तो मजाल है कि कोई शैतान छू सके। हालेलुया। हम इस संसार में रहते तो हैं, लेकिन किसके लिए? प्रभु ने हमें क्यों चुना है, प्रभु ने हमें क्यों बुलाया है? ताकि जो नहीं जानते उन्हें सुसमाचार सुनाए। जो अंधियारे में बैठे हैं, क्या ये वचन सिर्फ मेरे लिए है, क्या आप लोगों के लिए नहीं? हर एक को सुसमाचार सुनाना है, क्योंकि वे क्या है, अंधियारे काल कोठरी में बंदी में है। जो तड़प रहे हैं उनकी आत्मा, खराब है उनकी आत्मा, इसलिए छुटकारे के लिए, उद्धार के लिए, चंगाई के लिए नहीं। शैतान ने किसमें रखा है? बंधन में जमा के रखा है। तो हमें किस लिए खड़ा किया है? प्रभु ने हमें क्यों बुलाया है, क्यों चुना है? उनकी छुड़ौती के लिए। प्रभु ने मुझसे कहा, एक वचन और पढ़ेंगे, इसी यशाया में ही पढ़ेंगे, 41 का 15। देख मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को दाव दाव कर सूक्ष्म धूल कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। हाँ, देखिए वचन को नहीं जानने से बहुत सारी गड़बड़ी होती है। इसके हर एक वचनों को जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर परमेश्वर कहता है, देख मैंने तुझे छुरी वाले दावने का सा नया और चोखा यंत्र बनाया। किस लिए बनाया है?
इस शैतानों को कुचलने के लिए, उन्हीं को मारने के लिए। अब रोना और पीटना हमें नहीं, लेकिन क्या करना है, उन्हें रुलाना है। हम बहुत बोलिए, हर एक विकृतियों को यीशु के नाम से भगाना है। हालेलुया, हालेलुया। इन्हीं बातों को जानना कि हम कैसे भगाएं, हम कैसे जाने, किस प्रकार से वे भागेंगे। क्योंकि जब तक हम डरते रहेंगे, वे हमें डराते रहेंगे, हमें घायल करते रहेंगे, हमारी हंसी उड़ाते रहेंगे। लेकिन जब हम प्रभु में निडरता से बढ़ेंगे, जब हम जान लेंगे कि प्रभु ने हमारी हरेक विकृतियों को, हरेक बंधन को अपने ऊपर उठा लिया है, तो हम इस बात से आजाद हो जाएंगे कि हम भी बंधन में हैं, या हमें भी किसी भी प्रकार की रुकावट हमें रोक नहीं, क्योंकि कोई भी रुकावट प्रभु के लोगों को नहीं रोक सकती। हालेलुया। आती है स्थिति परिस्थिति आती है, परीक्षाएं भी आती है, लेकिन प्रभु सबसे निकालता है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक प्रकार से उन्हें छुड़ाता है। हालेलुया। आइए हम देखें कि कैसे हम इन सब बातों से छुटकारा पा सकते हैं। मत्ती में 28 का 18 को पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ, बस यीशु ने उनके पास आकर कहा, उनके पास, चेलों के पास आकर, हालेलुया, क्या कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। किसे दिया गया है? यीशु मसीह को दिया गया है। दिया गया है कि नहीं दिया गया है? हालेलुया, हालेलुया। और हम पर किसकी छाप लगी है? हमें किसने बोल दिया है? हम किसके घर आने में? तो क्या उसका अधिकार, यीशु मसीह का अधिकार हमारा अधिकार है? हालेलुया। आज का मेरा विषय यही है कि अपने अधिकारों को जानना, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि हम अपने कुछ बातों को नहीं जान पाते और उन कार्यों से वंचित रहते हैं, अपने अधिकारों को नहीं जानते और उसका इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन आज से आप भी जानिए कि आपका क्या अधिकार है और उन बातों को अपने जीवन में इस्तेमाल करना सीखिए। हालेलुया। नहीं जान पाते और इसी में शैतान अपना कार्य करता है और हमें क्या करता है, बंधुआई में रखता है, और हम जान भी नहीं पाते कि हम इसमें है, बंधुआई में है, चर्च में है, लेकिन एक प्रकार से बंधुआई में है। हालेलुया। तो हमें जानना है कि कैसे प्रभु यीशु ने अपना पवित्र लहू बहा के, अपना लहू बहा के हमें क्या किया, हरेक बंधन से आजाद किया। उसके लहू से हमें चंगाई मिली है, उसके लहू के द्वारा ही हमारे पापों की क्षमा हुई है, उसके लहू के द्वारा ही हमारे हरेक बंधन क्या हो हमारे जीवन से। क्यों हम किसी भी प्रकार की विकृति या बंधन में हैं, हमारे मन को बदलने की जरूरत है, हमारी मानसिकता को चेंज करने की जरूरत है कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए सब कुछ सह लिया, तो अब हमें सहने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें उन लोगों के लिए खड़े होना है जो इस प्रकार से घिरे हुए हैं। हालेलुया। देखिए एक वचन और देखेंगे, मत्ती 10:1 को पढ़ेंगे। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें शुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले